कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाग्गायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के कल के प्रारंभिक प्रसंगों में एक बात आई जिसमें शमीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि के प्रति जो बात कही है वो बहुत अच्छे ध्यान देने लायक है और हमारे जीवन में उतारने लायक है। जब श्रृंगी ऋषि ने सम्राट परीक्षित को शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जो मेरे पिता का द्रोह किया है जिसने, और यह कहकर के शमीक ऋषि के पास में श्रृंगी ऋषि जब उपस्थित हुए और रोने लगे तो उस समय शमीक ऋषि की जब समाधि खुली तो अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो। वहां की एक पंक्ति है, विसृज्य पुत्रम पप्रच्छ वत्स कस्मात् रोदिषि, कि बेटा क्यों रो रहे हो। केनवा तेप कृतम इत्युक्ता संनिवेदयत्, किसने तुम्हारा अपकार किया है, किसने तुमको ये तुम्हारे मन के विपरीत काम किया है, तुम इस प्रकार से रो रहे हो। तो उस समय ये श्रृंगी ऋषि जो कहते हैं वो बड़ी, उसके बाद फिर उनका पिता का कहना है, वो कहते हैं निशम्य सप्तम अतदर्हम नरेंद्रम सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंदत। शमीक ऋषि ने जब यह जाना कि श्रृंगी ऋषि कुपित होकर के उससे में आकर के और सम्राट परीक्षित को शाप दिया, जो कि शाप का कोई अधिकारी नहीं था। सप्तम अतदर्हम, शाप तो दिया लेकिन शाप का योग्य सम्राट परीक्षित नहीं था। तो उस शाप के योग्य जो नहीं है उसको शाप दिया है
श्रृंगी ऋषि ने इसको सुनकर के शमीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा। इस पर कहते हैं सब ब्राह्मणों नात्मजम अभ्यनंदत। ब्राह्मण ब्रह्म तत्व का ज्ञाता शमीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनका कोई सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। नहीं तो ये कह सकते थे अच्छा किया, ठीक किया, तुमने शाप दिया, जो मर्यादा का उल्लंघन करे उसको शाप देना और उसको दंडित करना उचित ही है, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन यह नहीं किया, कुछ प्रतिकार नहीं किया। यही उनका ये अभिनंदन न करना है, नात्मजम अभ्यनंदत। बल्कि थोड़ी देर में शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, अहो बतांगो महदज्ञते कृतम। अरे अज्ञ, तुमने तो बहुत ही बुरा काम किया। बत अंगा, मैंने पाप कर लिया, तुमने बहुत बड़े ये अपराध कर दिया तुमने। क्यों? अल्पीयसी द्रोह गुरुर्दमो धृता। राजा का जो अपराध था वो तो बहुत छोटा सा था। अल्पीयसी, अल्पीयसी द्रोही, कोई बहुत बड़ा अपराध तो उनका था नहीं। बेचारा आया, प्यासा था, भूखा था, और मान सम्मान उनको चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। ये तो कोई भी व्यक्ति आए और बिना मांगे भी उसको देना चाहिए हम लोगों को। लेकिन हमसे भी तो गलती हुई, हम उस समय पर समाधि में थे और तुम भी यहाँ नहीं थे बेटा। तो इस प्रकार से अगर उनको लगा होगा कि यहाँ पर हमको पानी पूछने वाला नहीं, और उनके मन में कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा उठा, और उस गुस्से को शांत करने के लिए, जैसा कि उनको लगा कि गुस्सा को शांत करने के लिए हम ये करेंगे, तो उन्होंने कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा सा अपराध। तो छोटे से अपराध में तुमने इतना बड़ा पुरुर्दमोधृता, तुमने बहुत बड़ा दमनकारी कदम उठाया। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं था, और तुम्हारे पिता होने के नाते मेरे लिए भी उचित नहीं था। यहाँ बातें जो कह रहे हैं, नवै इंद्रभिर नरदेवम पराख्यम सम्मातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे। अविपक्व बुद्धि, कच्चे दिमाग वाले नादान बालक, तुमने ये बहुत ही, अरे वह साक्षात राजा के रूप में परमात्मा ही रहते हैं। पराख्यम नरदेव रूपम, नरदेवम, ये पर ही, परमेश्वर ही राजा का रूप धारण करके यहाँ पर शासन कर रहे हैं। और ऐसे महान व्यक्ति पर तुमने जो शाप दिया, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं। सम्मातुम अर्हसि, बल्कि तो उनका सम्मान करना चाहिए था। और दूसरा सम्मातुम अर्हसि, न सम्मातुम अर्हसि का ये एक तात्पर्य निकलता है कि वो तो अपने न्याय से दंडित करने की बात सोची, लेकिन उसी के स्तर पर तुम्हारा उतरना उचित नहीं था। वो राजा है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर में वीर है, जोश है, क्रोध है। तो क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया, लेकिन तुमको तो उसके स्तर पर नहीं उतरना चाहिए था। तुम्हारी पूजा, हम लोगों की पूजा तो बेटा इसी कारण से होती है कि जो सामान्य व्यक्ति जिन क्षुद्रताओं में बरत रहा है, उन क्षुद्रताओं में हम ना उतरें। जब नहीं उतरेंगे तभी तो उनके द्वारा पूजित होंगे। अगर उनकी श्रेणी पर, उनके ही व्यवहार पर हम भी उतर जाएं, तो फिर हमारी पूजनीयता कहाँ रही। इसलिए यह तुम्हारा जो कदम है ये उचित नहीं है। न वै नृभिर नरदेवम पराख्यम सम्मातुम अर्हसि अविपक्व बुद्धे। यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि अकुतो भया प्रजा। राजा की विशेषता बताते हुए कहते, राजा लोग जो हैं उनके पास में जब असह्य तेज होता है, दुर्विषह्य तेज, तो उस तेज का उपयोग करते हैं प्रजा की रक्षा में। अगर वो तेजस्वी नहीं हो, प्रभावशाली नहीं हो, तो प्रजा को कंट्रोल में रखना बड़ा कठिन होता है। इसलिए
जिस दुर्विषह तेज से ये प्रजा सुरक्षित है, ऐसे राजा पर तुमने जो दंड का प्रहार किया प्रजा की रक्षा करने वाले पर, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब तक राजा हैं तभी तक प्रजा अपतो भया, राजा हैं, राजा के रहते, प्रतापी राजा के रहते ही प्रजा निर्भय होकर के जीवन जीती, सुरक्षित रहती। और तुमने जो श्राप दिया, इस श्राप के फलित होने पर जब राजा ही इस देश में नहीं रहेगा तो फिर प्रजा जो अभी निर्भय जीवन जी रही है, सुख के जीवन जी रही है, वह जीवन वो नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो सोच लो, तुमने एक अकेले प्रजा के लिए अहित नहीं, एक अकेले राजा के लिए राजा का अहित नहीं किया है, बल्कि उसके अहित के साथ साथ में सारी प्रजा का नुकसान किया है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। अलक्ष्माणे नरदेव नामनी रथांग पाणौ अयमंगलो कहा, बड़ा प्रेम से समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, रथांग पाणी, रथ के अंग माने चक्का, वह चक्का है जिसके माने चक्र सुदर्शन, चक्रधारी चक्रपाणी भगवान। ये चक्रपाणी जो भगवान है, ये कौन है? नरदेव नामा, राजा के रूप में वो स्वयं निवास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी नराणाम च नृपाधिपम, राजाओं में मुझे, ये मनुष्यों में मुझे राजा के रूप में देखना, ये भगवान कहते हैं। मैंने विभूति मनुष्यों में, मनुष्य तो सामान्य विभूति, लेकिन विशेष विभूति राजा है, राजा को राजा के रूप में मैं ही स्वयं हूँ, ऐसा कहते हैं। यहाँ भी कहते हैं वही चक्रधारी जो भगवान है, वो भगवान ही चक्रवर्ती सम्राट बन करके प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। और यदि वह तुम्हारे शाप के अनुसार या किसी के शाप के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसके नहीं दिखने पर, राजा के नहीं रहने पर मनमाना शुरू हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी राजा के नहीं रहने पर। अलक्ष्माणे नरदेव नामनी विंदंती रथांग पाणो अयमंगलोक, यही लोग राजा के नहीं रहने पर क्या होगा? तदा ही चौर प्रचुरो, तब राज्य में सब जगह में ये चोरों की, लुटेरों की भरमार हो जाएगी। चौर प्रचुर राज्य हो जाए, लोक हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये सारी प्रजा, ये सारा लोक नष्ट हो जाएगा। विनक्षति अरक्षमाणः अविवरूथवत् क्षणात्, जैसे अवियों का वरूथ है, मतलब भेड़ों का झुंड है, भेड़ों के झुंड को ठीक रास्ते पर ले जाने वाला अगर कुशल संचालक, देखरेख करने वाला नहीं होगा, तो जैसे भेड़ों के झुंड, एक आगे वाला भेड़ जहाँ गिरा वहीं दूसरे और पीछे से उसके पीछे सब के सब गड्ढे में गिरते जाएंगे। उसी प्रकार से राजा के नहीं होने पर, भेड़ को नियंत्रण करने वाला नहीं होने पर, वो सारे के सारे प्रजा वो सब अपने आप आपस में नष्ट हो जाएगी। तो तुमने केवल राजा का ही अपराध नहीं किया है, बल्कि तुमने सारी प्रजा का भी अपराध किया, सबको नष्ट होने का अपराध किया है। यह कहते हुए ये कहते हैं तदत्यनः पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घनन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् ऊर्ध्वश्यवो जनाः। राजा के नहीं होने पर जो जो अनिष्ट हो सकते हैं उन सबको गिनाते हुए कहते हैं कि ये पूरी प्रजा में ये पाप का बाहुल्य हो जाएगा, पाप फैल जाएगा। और नष्टनाथ वसो, जिसके कोई मालिक नहीं संपत्ति के, घर के, तो फिर उसको लूटने वाले लोग आसानी से सबको सब लूट करके भाग जाएंगे और परस्पर सब के सब पाप करेंगे। और स्त्रियां, जैसे गीता में कहते हैं कि सनातन धर्म लुप्त हो जाएंगे। जब माताओं के रक्षक नहीं होंगे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अनेक लोग जब मारे जाएंगे तो फिर युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे उनके घर तो अनाथ होंगे और ये अव्यवस्था फैल जाएगी।
तो वैसे यहाँ भी कहते हैं पशून स्त्रियः अर्थान पुरुषस्य वो जना, जो डाकू लोग हैं, चोर लोग हैं, वे लोग फिर स्त्रियों को हरण करेंगे, पशुओं को हरण करेंगे, धन को हरण करेंगे और दूषित करेंगे। दूषित तो उसी प्रकार से गीता में भी यही कहा कि वर्ण संकर को जन्म देने में फिर ये हम लोग हेतु बनेंगे, कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि जिन बहनों की मांग हटेगी, उनके कोई पति नहीं होंगे, तो फिर दूसरे लोग उनका अपहरण करेंगे। जिनकी कोई संबंध या जिन खून के साथ में रिश्ता नाता होना चाहिए वो नाता रिश्ता नहीं बचेगा, तो फिर ऐसी जाति उत्पन्न होगी जिनके ना तो अपने पिता का कोई धर्म है, न माता का कोई धर्म है। तो धर्म विहीन संकर जाति उत्पन्न होगी। और संकरो नरकायैव, ये जो मिश्रित जाति है वो नरक के लिए होता है, मारने वाले को भी और उनके वंशजों को भी नरक में ले जाती है। तदार्य धर्मश्च विलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयी मया अतोर्थ ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां क्षणाम कपीनाम वर्ण संकरा। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहत्स्रवाः साक्षात् महाभागवतो राजर्षि हयमेधयाट क्षुत्रिट श्रवयुतो दीनो नैवास्मत् छापम अर्हति अपापेषु सौहृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तिरस्कृता, ये यहाँ पर मेन बात जो कहना है ये ध्यान के लायक है। शमीक ऋषि कहते हैं तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभुवो की ही। ये कहते हैं कि बेटा, जो लोग समर्थ होते हैं, तो समर्थ होते हुए भी जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, वह सच्चा भक्त यदि किसी के द्वारा तिरस्कृत होता है, किसी ने उसका तिरस्कार किया, कोई भक्त का, भगवान का भक्त है और बदला लेने में समर्थ भी है, लेकिन भगवान का यदि सच्चा भक्त है तो तिरस्कार करने पर भी तिरस्कार का बदला वो नहीं करेगा, बदला नहीं लेगा। विप्रलब्धा, ठगाया गया, अथवा शप्ता, शाप भी दे दिया गया हो जिसको, हता, चाहे उसको किसी ने आक्षेप किया हो, चाहे फिर मारा भी हो, फिर भी जो भगवान का भक्त होता है तो वह समर्थ होते हुए, प्रतिकार बदला लेने में समर्थ होते हुए भी बदला नहीं लेता है। इस प्रकार से कहते हुए उनसे कहते हैं इति पुत्र कृताघेन सोनु तप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञां नैवाघं तदचिंतयत्। शमीक ऋषि अपने पुत्र के किए हुए ये अपराध को लेकर के कहते तुमने बहुत बड़ा पाप किया, और राजा परीक्षित ने जो मृत सर्प उनके गले में डाला था उसके बारे में कहते हैं कि वो तो क्षमा का पात्र था, उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं किया, और तुम इतने रोष में आए, इतने गुस्से में आ गए कि उस गुस्से में आकर के तुमने पूरे पूरे राजा को और प्रजा को समाप्त करने का काम किया। ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल यही उपदेश जमदग्नि ऋषि अपने पुत्र परशुराम जी को भी बताते हैं। परशुराम जी भी ये एक राजा को, सहस्रार्जुन नाम के राजा को, उनको जब मारे तब यहाँ उन्होंने भी कहा है राम राम महाबाहो भवान पापम अकारषित, तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया बेटा। ये जमदग्नि ऋषि परशुराम जी से कहते हैं क्यों? अवधीत नरदेवम यत् सर्वदेवमयम प्रथा, जो नर रूप में साक्षात देव हैं और जो कि ये सर्वदेवमय कहलाते हैं। समस्त देवताओं का वास राजा में होता है, 10 दिक्पालों का निवास राजा में होता है। राज्याभिषिक्त राजा जो होता है उनमें वेद मंत्रों के द्वारा समस्त देवताओं का वास कराया जाता है, न्यास आदि करवाया जाता है। तो समस्त देवताओं का निवास जिस राजा में होता है उस राजा को उस राजा के प्रति तुमने बहुत बड़ा पाप किया, अपराध किया। इस समय ये कहते हैं, परशुराम से कहते हैं जमदग्नि ऋषि वयम ही ब्राह्मणा तात,
हम लोग ब्राह्मण हैं बेटा, और क्षमया अर्हणताम गताः, हमारे जीवन में क्षमा है, अपराधों को सहन करने का सामर्थ्य है, प्रतिकार नहीं करते हैं हम, तभी इसी प्रतिकार न करने के कारण, क्षमाशीलता के कारण सारे संसार में हम पूजा के पात्र बनते हैं। क्षमया अर्हणतां गताः, पूजनीय व्यक्ति हम तभी बन पाए। इसलिए यथा लोक गुरुर पारमेष्ठ्यम अगाध पदम, जैसे ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद को, प्रजापति पद को तब प्राप्त किए बेटा जब वो पहले छोटे थे, और छोटे रहते हुए सहनशीलता उन्होंने बढ़ाई। यदि उनका किसी ने अपकार किया, कुछ ने कुछ कहा, गुस्सा उन्होंने नहीं किया, क्षमा की, और क्षमा गुण को धारण करने के कारण ही धीरे धीरे क्षमा की वृद्धि होती गई, और आज वो उस पद पर बैठे हुए हैं जिस पद को सब लोग चाहते हैं। प्रजापति के पद को, ब्रह्मा जी के पद में सब कोई बैठना चाहते हैं। सबसे बड़ा सुख वो बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, दो जगह में आनंद मीमांसा, आनंद मीमांसा में यह बात कहते हैं कि पृथ्वीलोक का सबसे बड़ा सुख क्या है। पृथ्वीलोक का सबसे बड़ा सुख है कि व्यक्ति जवान हो, स्वस्थ शरीर हो, घर परिवार अच्छे हों, दूसरा राजपद पर बैठा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, और अन्य राजा उसके अनुकूल हो, मंत्री अनुकूल हो, प्रजा अनुकूल हो, तो उस राजा को जो सुख मिलता है वह राजा पृथ्वी के समस्त मानवों में से सबसे बड़ा सुखी कहलाता है। ये पहले प्रथम आनंद है। फिर इसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवताओं को बड़ा आनंद है। आजान देव जो जन्म से ही देवता बने, और उनके पहले कर्म देवों को जो कर्म किया और कर्म करके देवत्व को प्राप्त किया, उन्हें देवताओं का शरीर प्राप्त किया। मतलब पृथ्वीलोक के अपेक्षा उन लोगों का सुख है। और इस क्रम से फिर कभी पितृदेवताओं का सुख बताया, और ऐसे करते करते ऋषियों का, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों का, फिर सबसे अंत में ये प्रजापति ब्रह्मा जी के सुख को सबसे बड़ा सुख बताया, बड़ा आनंद। और उस सुख को कहा कि वो जो प्रजापति का पद प्राप्त किया है वो तो अश्वमेध आदि यज्ञ करते हुए, उपासना करते हुए वहाँ तक के पद को प्राप्त किया है। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्र पद की प्राप्ति होती है, और उसी प्रकार से कई अश्वमेध यज्ञ करते करते वो प्रजापति के पद को प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा सुख वो है, बड़ा आनंद है। यहाँ प्रकरण वसात कहते हैं कि यया लोक गुरु, यया माने जिस क्षमा से, जिस क्षमा नाम के गुण को, सहनशीलता को धारण करने के कारण लोक गुरु प्रजापति ब्रह्मा प्रजापति के पद को प्राप्त किए, और उसी क्षमा के कारण हम लोग पूजित होते हैं। और तुमने ये कोप करके अच्छा नहीं किया। क्षमा के महिमा को बताते हुए जमदग्नि ऋषि कहते हैं, क्षमया रोचते लक्ष्मी, क्षमा से लक्ष्मी की शोभा है और लक्ष्मी बनी रहती है। ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा, जैसे सूर्य की प्रभा है वह प्रभा शोभित होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मी लक्ष्मी तो माने ब्राह्मण की शोभा, ब्राह्मण की संपत्ति, ब्राह्मण की कीर्ति, ये सब क्षमा से सुशोभित होते हैं। इसलिए क्षमिणाम आशु भगवान तुष्यते हरिरीश्वरा, जिन लोगों के पास में क्षमा नाम की संपत्ति है उस क्षमा से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्षमया हरिरीश्वरा। तो इस प्रकार से ये क्रोध के आवेश में आकर के जो श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, और क्रोध के आवेश में आकर के परशुराम ने हैहय नाम के, हैहय वंश में उत्पन्न हुए सहस्रार्जुन का वध किया, उनके साथ साथ में उनके कई पुत्रों का वध किया और उनकी सेना का वध किया। तो उस समय पर ये यहाँ यही कहते हैं कि क्षमा हमारे जीवन का एक आभूषण है, और क्रोध करना ये स्वयं का नुकसान है।
अब श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात, इससे मिलती जुलती बात इसके कारण सहित बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संग जो होता है, आसक्ति, किसी भी वस्तु के प्रति जो आसक्ति होती है उसको संग कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु मिल गई, हमको मकान मिला, पद मिला, पत्नी मिली, बेटा मिला, हमारे अनुकूल वस्तु मिल गई। अब उस वस्तु में धीरे धीरे हमारा लगाव बनेगा। लगाव बनेगा तो लगाव फिर वो चिपकाव में बदलेगा, आसक्ति में बदलेगा। तो उस आसक्ति को ही आसंग भी बोलते हैं, संग भी बोलते हैं। जब आसक्ति होती है, संग होता है, तो फिर कहते हैं संगात संजायते कामः। आसक्ति होने से उस वस्तु की निरंतर कामना बढ़ती है, ये हमारी वस्तु हमारे तक बनी रहे या नहीं है तो फिर हमें प्राप्त हो। जिस चीज़ को पाने की इच्छा हो रही है तो पाने की इच्छा के पहले उस वस्तु में हमारा जरूर लगाव है, लगाव के साथ साथ में चिपकाव है। तो हम उस वस्तु को चाहते हैं और उस वस्तु की तलाश करते हैं, और वस्तु के आ जाने पर ये भावना होती है कि ये वस्तु हमारी बनी रहे, इसको कोई दूसरा व्यक्ति न ले, इसका नुकसान ना हो, ये भावना उत्पन्न होती है। तो ये संग से कामना का जन्म हुआ। संगात संजायते कामा। इसलिए किसी भी वस्तु के प्रति ये आसक्ति का होना जड़ है आगे हमारे नाश तक पहुंचने के लिए। आसक्ति मैंने संग का, आसक्ति का होना, उससे क्या हुआ, उसकी इच्छा हुई, पाने की इच्छा हुई, या हमारी बनी रहे वस्तु ऐसी इच्छा हुई। अब जब इस प्रकार की कामना हुई तो फिर कामना से दो चीज़ें उत्पन्न होती हैं। शायद प्रथम दिन इसको स्मरण कराए थे। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। आत्मा को पतित करने वाले, हमको नरक में ले जाने वाले ये तीन दरवाजे हैं, तीन गेट हैं, कामः क्रोधः तथा लोभः। इसलिए जो व्यक्ति चाहता है कि हमको नरक में गिरना ना पड़े, हमको दुख के गड्ढे में न गिरना पड़े, हमको आगे चल कर के परेशानी न उठाना पड़े, ऐसा यदि कोई चाहता है तो उसके लिए गीता का यह जो श्लोक है 16वें अध्याय का, वो कहता है तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, काम को, क्रोध को, लोभ को। अब ये तीनों के तीनों अलग अलग लगते हैं लेकिन एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमने निवेदन किया था पहले कि काम के ही दोनों पुत्र हैं। काम से लोभ का भी जन्म होता है और काम से क्रोध का। काम का मतलब है इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा है हमारे अंदर में, पाने की या बने रखने की इच्छा है, तो वह जो कामना है, इच्छा है, उस इच्छा के पूरे होने तक, पूरा जब होता रहेगा तो लोभ की वृद्धि होती है। क्योंकि कामात क्रोध का भी जन्म होता है और काम से लोभ का भी जन्म होता है। यदि हमारी कामना यदि पूर्ण हुई तो लोभ का जागरण होता है। उस दिन हमने उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति के पास में मात्र अभी 100 रुपये हैं और थोड़ा बहुत और कमा करके उसने 400-500 1000 रुपये किए, तो 1000 रुपये जिसके हो चुके हैं, उस व्यक्ति के मन में यह भावना होती है कि इन 1000 रुपये में से 1 रुपया यदि खत्म हो जाएगा तो 1000 कहलाना बंद हो जाएगा। इसलिए ये 1000 रुपये में से 1 रुपये भी खर्च नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। मतलब जहाँ 100 रुपये थे, अब 100 रुपये की इच्छा 100 रुपये वाला व्यक्ति 1000 रुपये की इच्छा किया तो 1000 रुपये मिल गए। तो 1000 रुपये मिल गए तो उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई, लेकिन अब और नई इच्छा जाग रही, ये 1000 रुपये और बढ़ें, मतलब इसी को कहते हैं लोभ का जन्म। तो ये कामना जो थी, काम से लोभ का जन्म हुआ।
या इच्छा से लोभ का जन्म हुआ। और दूसरा, यदि इच्छा की पूर्ति यदि नहीं हुई, हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, तो फिर हमको आता है क्रोध। क्रोध की उत्पत्ति हुई। जहाँ कहीं भी किसी को भी क्रोध हुआ है, उस क्रोध के मूल में उसकी इच्छा ही प्रबल है। हमने इच्छाओं को पाला है और उन इच्छाओं के प्रतिघात होने पर, इच्छाओं के पूर्ण न होने पर चित्त विकृत होता है, बिगड़ता है, और वह बिगड़ा हुआ चित्त फिर हमारे लिए ही नुकसान करता है। जिसको क्रोध होता है, नुकसान उसी का होता है। जिस पर क्रोध किया जाता है उस पर असर पड़ भी सकता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि उस पर असर पड़ेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये जो शिशुपाल था बहुत गाली दे रहा है। भीम आदि को गुस्सा आ रहा था कि हम इसको समाप्त कर देंगे, लेकिन भगवान ने कहा कि रहने दो, क्योंकि ये गुस्सा जो कर रहे हैं और जो गाली दे रहे हैं, इनकी गाली को मैं क्षमा करने के लिए 100 गालियों तक मैं इनको क्षमा के लिए इनकी माँ को वचन दे दिया, शिशुपाल की माँ को, इसलिए इनको कहने दो। उस समय पर ये नारद जी को युधिष्ठिर ने प्रश्न उठाया है यज्ञ के अवसर पर। बोला कि गुरुदेव, भगवान का चिंतन भजन करने वाले को भगवान के चरणों की प्रीति और मुक्ति ये मिल जाती है, ये बात तो हमको समझ में आती है। लेकिन शिशुपाल, जिसने भगवान को गाली दी, जब गला सूख जाता था तो गले की तरावट के लिए पानी पी लेते थे और गाली देते थे, और उस गाली देने वाले शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियों तक तो माँ को दिए हुए वचन के अनुसार सहन किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को गाली देते देते भगवान कृष्ण के भक्तों पर उंगली उठाई, तो फिर भगवान ने देखा कि मैं तो अपने अपराध को क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त के प्रति किया गया अपराध क्षमा नहीं हो सकता। यह सोच करके भीम आदि जो लड़ने को उतारू हो चुके थे, कहीं अगर हम इस समय सचेत नहीं हुए तो न जाने कितने लोगों का नरसंहार होगा। यह सोच करके भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया, और सुदर्शन चक्र आया। जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, जाकर के शिशुपाल के गले से सिर को उड़ा दिया, धड़ नीचे गिर गया, और वहीं पर शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वो सब राजाओं के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जाकर के विलीन हो गई। तो इस दृश्य को देख करके राजसूय यज्ञ के कर्ता सम्राट युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछ लिया कि ये क्या तमाशा है, ये क्या आश्चर्य है। जिसने बचपन से लेकर के अभी तक निरंतर गाली दी, और उसके शरीर से निकले हुए दिव्य ज्योति जाकर के भगवान के शरीर में मिलकर के और वो सहज मुक्ति को प्राप्त कर गई। ये गुरुदेव हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर गाली देने वाले को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर वेन भी तो यज्ञों को बंद करने वाला, भगवान से द्वेष करने वाला, भगवान को गाली देने वाला सीधा सीधा कहता था कि इस पृथ्वी पर भगवान नाम की कोई भी नहीं है। भगवान नाम का केवल यदि कोई है तो एकमात्र वेन है। क्यों? क्योंकि वेन के शरीर में सारे लोकपाल, सारे दिक्पाल और समस्त देवताओं का वास है। राजा के रूप में जो रहता है वही साक्षात भगवान है, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। इसलिए न हो तव्यम न जब तव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित। हे द्विजो, जो यज्ञ करने के अधिकारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के तीनों को कहा कि सुनो, मैं जब तक राजगद्दी पर बैठा रहूँगा तब तक मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे भगवान के नाम पर न यज्ञ हो सकेंगे, न कोई दान दे सकेगा, और न कोई हवन, न दातव्यम न होतव्यम न जप्तव्यम, न किसी का नाम न किसी का हवन दान आदि कुछ नहीं कर सकते हो। जो कुछ करना है सब वेन के नाम पर, क्योंकि वेन के रूप में ही साक्षात भगवान निवास कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त कोई है नहीं। इस प्रकार से वो
याज्ञिक कर्म को बंद करवा दिया, और जब याज्ञिक कर्मों को बंद कर दिया तो स्वाभाविक ही भगवान के साथ में द्वेष और भगवान से ईर्ष्या करता था। तो वही राजा युधिष्ठिर पूछते हैं महाराज नारद जी से, यदि गाली देने से, द्वेष करने से दुर्गति नहीं हो, शिशुपाल को जैसे सदगति की प्राप्ति हो गई, तो फिर वेन को भी सदगति मिलनी चाहिए, उसकी मुक्ति होनी चाहिए, ये क्यों किया? तब उस समय पर नारद जी कहते हैं, सुनो राजन, पहली बात, भगवान श्री कृष्ण को केवल ऊपर से नाटक करने के समय में ही क्रोध करते हुए वो दिखाई देते हैं। वास्तव में उनको कभी क्रोध हो ही नहीं सकता। क्यों? भगवान के भक्त लोग, संत लोग, ऋषि लोग जो भजन करते हैं, उन लोगों को ना तो क्रोध सता सकता है, ना लोभ सता सकता है, ना मोह सता सकता है, दुनिया की चीज़ें नहीं आ सकती, वो सबके सब मुक्त हो जाते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जिनके भजन करने वाले भक्तों को क्रोध नहीं होता है, तो भगवान को किस बात का क्रोध हो सकता है? और वो जानते हैं, वो जानते इसलिए उनको क्रोध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति अपनी समझ से तो समझता है कि मैं सामने वाले का अपकार कर रहा हूँ, लेकिन जो सुनने वाला है, वो सुनने वाला व्यक्ति यह समझ ले कि मैं तो इन शब्दों से परे हूँ, शब्द का मुझ पर कोई असर ही नहीं है, बाहर की दुनिया का मुझ पर कोई असर नहीं, जो कुछ असर पड़ना है तो शरीर में, मन में है, और मैं मन नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं, अहंकार नहीं हूँ। 5 कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, ये 5 कोशों में भी मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। उसी प्रकार से पंच प्राण, प्राण अपान उदान समान ज्ञान, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं कोई इंद्रिय नहीं हूँ, न मैं 7 धातुओं में से कोई धातु हूँ, तो इनमें से मैं कोई नहीं हूँ। और जो कुछ व्यवहार होता है तो इन शरीरों के साथ में होता है। अतः शब्द का असर केवल मन और इस शरीर तक है। शब्द की पहुँच मूल वस्तु जो आत्मा नाम की चीज़ है, वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है। तो मुझे तो कोई गाली से कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस समय सब कुछ, गाली देने वाले को भी उनकी गाली का उस पर असर नहीं पड़ा, क्रोध नहीं हो रहा था। तो इन दृश्यों से ऐसा पता लगता है कि क्रोध के मूल में हमारी कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। जिसने अपने इच्छाओं को पाला है और इच्छाओं के पूर्ण होने में जिसका दुराग्रह है, क्रोध उसको छोड़ नहीं सकता। क्रोध उसको दबोचेगा ही दबोचेगा। और इस क्रोध से एक प्रकार के ये हृदय के ही नुकसान, स्वयं के शरीर के नुकसान होता है, मस्तिष्क का नुकसान। तो गीता कहती है, पहले तो होते हैं संग, माने किसी वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति, लगाव, और उस लगाव से उस वस्तु के बने रहने की अथवा वह वस्तु हमको प्राप्त हो, ऐसी इच्छा होती है, कामना जिसको कहते हैं। और इस कामना के पूर्ण नहीं होने पर क्रोध का जन्म होता है। जैसे शूर्पणखा को गुस्सा आया, क्योंकि राम जी को वो पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी। फिर लक्ष्मण जी के पास में गई, लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी पत्नी है और मैं यहाँ सेवक बनकर के, नौकर बनकर के विराजमान हूँ, असली महाराज तो वही है, उनके पास में जाओ। तो शूर्पणखा कभी राम के पास में, कभी ये लक्ष्मण के पास में आती रही, और राम जी ने कह दिया कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है तो तुमको पत्नी के रूप में मैं कैसे वर्ण कर सकती हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो शूर्पणखा को लगा मेरी जो इच्छा थी कि इनको मैं पति के रूप में वर्ण करूँ, और इन्होंने मुझे स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी पत्नी। तो रास्ते में कांटा एकमात्र सीता, यह सोच करके अपनी कामना की पूर्ति में बाधा देखते हुए सीता जी पर कुपित होकर के उसको खाने के लिए, मारने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। वो तो लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने इशारा किया कि ऐसे जो अपने विकराल रूप दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये काम का ये भयंकर रूप सामने उपस्थित हुआ है,
तो इशारा किया और उनके जिस नाक और कान की प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति समझता है कि हमारी नाक चली गई या हमारी नाक बच गई, तो इसके नाक ही काट दो, इसके कान ही काट दो। तो नाक कान उड़ाने का मतलब है उसकी पूछताछ बंद कर देना, उसकी प्रतिष्ठा को समाप्त कर देना। वैसा वो परिणाम निकला। तो जिसने कामना की, शूर्पणखा ने कामना की, उसकी कामना की पूर्ति नहीं होने के कारण उसको लगा गुस्सा, और गुस्से में आकर के सीता जी को समाप्त करना चाहिए। तो उसका परिणाम क्या निकला? ये गीता कहती है कि कामात् भवति, कामात् क्या है, संगात संजायते कामः और कामात् क्रोधो भी जायते। अगर शूर्पणखा के चित्त में कामना न उत्पन्न होती तो क्रोध का भी जन्म न होता, और क्रोध का जन्म हुआ तो उसको नाक कान से छुट्टी लेनी पड़ी। क्रोध हुआ तो क्रोधात् भवति, क्रोध से फिर क्या होता है? वो कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह का जन्म। सम्मोह मतलब मोह वैचित्य, मोह का मतलब है हमारी बुद्धि का उल्टी दिशा में घूम जाना, चित्त का विचित्र हो जाना, उल्टी दिशा में घूमना। उल्टी दिशा में घूमना मतलब डालडा को देख रहे हैं, घी समझ रहे हैं, घी को देख रहे हैं, डालडा समझ रहे हैं, रस्सी को देख रहे हैं, सर्प समझ रहे हैं, सर्प को देख रहे हैं, रस्सी समझ रहे हैं। इस प्रकार से ये समझ की समझ उल्टी हो जाए तो उस उल्टी समझ का नाम सम्मोह कहलाता है। और ये मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह जो होता है सारे व्याधियों की जड़ है। इसलिए ये मूल में ये जो अज्ञानात्मक मोह है, इसको ही दूर करने की बात शास्त्र करते हैं। इसलिए ये जो गीता की उक्ति है कि मोहात्, ये क्रोधात् भवति सम्मोहः और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मरण शक्ति भूल चली जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस समय क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ये कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं होता। सम्मोह जब होता है तो फिर वो आचार्य को दुर्योधन कह देता है कि आचार्य देखो, ये तुम्हारा शिष्य जो सामने व्यूहाकार खड़ी कर रखा है तो तुम्हारा शिष्य। तो मतलब गुरु को भी तुमकार हुंकार करने लग जाता है, गुरु के सामने भी उसकी मान मर्यादा को भूल करके और उसको तुच्छ समझने लग जाता है। ये मद आता है तो स्मृति का विभ्रम हो जाता है, स्मृति उसकी नष्ट होती है और स्मृति भ्रंशात् विनश्यति। स्मृति के चले जाने पर, कर्तव्य अकर्तव्य के चले जाने पर व्यक्ति का पतन होता है, नीचे की ओर गिरता है। इस प्रकार से ये जो गीता है, भगवान श्री कृष्ण की न जाने कितने वर्षों की और ऋषियों की कितने वर्षों की अनुभूतियों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बिल्कुल सूत्र रूप में कहा है। हमारे जीवन में जिस व्यक्ति को भी क्रोध आता है, और शायद संसार में कोई होगा जिसको क्रोध न घेरता हो। भले हम लोगों को लगता है कि ये हमें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमारे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, लेकिन इन अच्छाइयों और बुराइयों को प्रकट होने के समय नहीं आया है। घटना पाकर के किसी का क्रोध, किसी के काम, किसी का लोभ, ये सब के सब समय पाकर के जागते हैं। श्रद्धा का जागना, भक्ति का जागना, वैराग्य का जागना, ये सब के सब समय पाकर के प्रकट होते हैं। इनसे खाली मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिगुणात्मक हमारा शरीर है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सत्वगुण जब जागता है, भारी पड़ता है, तो व्यक्ति के चित्त में क्रोध या ये रजोगुण, तमोगुण दबे रहते हैं। वो अच्छी बातें सोचता है, सबके हित की बातें सोचता है। और जब तमोगुण जागता है तो रूप खूंखार होता है, फिर वो अच्छे को भी अच्छे रूप में नहीं देख पाता है, किसी को समाप्त करने की बात सोचता है। रजोगुण जब जागता है, रजोगुण हावी होता है, तो व्यक्ति के चित्त में चंचलता होती है। ये भी करूं, वो भी करूं, 50 हजारों काम
एक साथ में शुरू करता है, तो वो ये रजोगुण का परिणाम है, क्योंकि चित्त को विक्षिप्त करने वाला रजोगुण है। और जब जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है संसार का, ये सारे के सारे ये रजोगुण का कमाल है। तमोगुण विनाश की ओर ले जाता है, रजोगुण क्रिया में प्रवृत्त करता है, और सत्वगुण की अधिकता, सात्विकता जो आती है, तो वो शांति की ओर, समझदारी की ओर, विवेक की ओर, सुख की ओर ले जाता है। तो ये सत्वगुण रजोगुण और तीनों की मिलावट से संसार बना हुआ है, इसलिए संसार में ये सब के सब हैं। बस इतना है, जो एक समझदारी होती है ज्ञानी की, चाहे वो ये प्रकृति के स्वरूप को समझने वाला हो, चाहे फिर ज्ञानियों की परंपरा से सबको मिथ्या समझने वाला हो, उस व्यक्ति को क्रोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जान चुका है क्रोध का मूल क्या है। हमारी इच्छाएं, तो इच्छा कोई जन्म नहीं देगा, इसलिए इच्छा पूर्ति के दुराग्रह भी नहीं रहेगा, और दुराग्रह नहीं रहेगा तो क्रोध भी नहीं रहेगा। अथवा वह समझ लेगा कि जब दूसरी वस्तु कुछ है ही नहीं, तो फिर किस कामना को हम जन्म दें। अथवा सांख्य योगी की भांति श्रीमद् भगवद गीता की, जो यह समझता है कि गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। कैसे भूमिका नहीं है? जैसे पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी आपस में खेल रहे होंगे, तो भारत का व्यक्ति जो क्रिकेट टीवी में देख रहा है, उसका ये खेलने वाले तो कोई दूसरे हैं, लेकिन इसका आग्रह रहेगा कि भारत की जीत होनी चाहिए। भारत की खिलाड़ी अगर छक्का लगाता है या किसी को आउट करता है, तो भारत के खिलाड़ी को प्रसन्नता होती है, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के खिलाड़ी को, वहाँ के हारने वाले या आउट होने वाले को देख करके उनको अंतर में पीड़ा होती है, दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस देश के साथ में उसका लगाव, हमारा जिस देश के साथ में या जिस परिवार के साथ में, जिस गांव के साथ में, जिस वस्तु के साथ में लगाव होगा, उसके नुकसान होने पर और सुरक्षित होने पर हमें दुखित होना पड़ता है और हमें प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। तो हमारा क्या चीज़ है? मूल रूप से वही शुरुआत की है कि संगात संजायते कामा, जो हमारे लगाव है, आसक्ति है, वही हमारे अंतर में क्रोध को भी, प्रसन्नता को भी, सारे भावों को जन्म देते हैं। अतः ज्ञानी क्या करता है? जो प्रकृति के भाव को समझ रहा है, वो समझ लेता है कि ये क्रोध भी जो मन में उत्पन्न हो रहा है, यह क्रोध ये मेरा नहीं है, ये प्रकृति के अंश से उत्पन्न हुआ है, और प्रकृति के अंश से उत्पन्न मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही प्रभावित कर रहा है, और मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूँ नहीं, इसलिए मैं इनसे बिल्कुल अछूता हूँ, मुझ में इनका कोई असर नहीं है। तो फिर मैं क्यों खामोखा इनके साथ में अपने आप को लगा करके और अपने आप को परेशान करूँ? ना मैं क्रोध हूँ, ना मैं लोभ हूँ, और ना ही मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ। इस प्रसंग में जो आगे 7वें दिन की कथा में आने वाले हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के ये 11वें स्कंद के 13वां अध्याय, हंसोपाख्यान। हंस क्या करता है? पानी और दूध एक साथ हैं, तो उनमें से पता नहीं भगवान ने उसको कौन सा गुण दिया है, पानी को छोड़ देता है और दूध को वो अलग कर लेता है, ले लेता है। इसको नीर क्षीर विवेक कहते हैं। पानी से दूध को अलग करना अथवा दूध से पानी को अलग करना, ये छांटना कहलाता है। तो हंस जो है ये नीर क्षीर विवेकी होता है। एक बार ब्रह्मा जी के पास में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों के चारों एक बात को लेकर के उपस्थित हुए। कहा कि पिताजी, हमने इसलिए शादी नहीं की थी कि शादी करने पर इस प्रपंच में ये नाना गृहकार्य, नाना जंजाला, नाना प्रकार के जंजाल हैं, इसमें कई बार गुस्सा भी करना पड़ता है, कितने बार झूठ कपट का व्यवहार भी करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत तो कहता है गृहेषु कूट धर्मेषु, गृह जो है कूट धर्म से युक्त है, माने कपट वहाँ 90% कपट में जीवन जीना पड़ता है। कूट धर्म, नाना प्रकार के छल प्रपंच करने पड़ते हैं। तो वो कूट धर्म में हमको पढ़ना ना पड़े
छल प्रपंच करना ना पड़े, हम एकाग्र चित्त होकर के विशुद्ध चित्त से भगवान की आराधना करेंगे। यह सोच करके हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, गृहस्थ जीवन में प्रवृत्ति मार्ग में हम लगे थे। लेकिन हम ये पा रहे हैं कि इस निवृत्ति मार्ग में, प्रपंच में न रह करके भी हम जो देख रहे हैं कि इस मन में इस संसार के गुणधर्म जबरदस्त प्रवेश ही कर रहे हैं। गुणा, ये जो गुण है और गुणों से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे मन में प्रवेश कर रहे हैं, और मन जो है उनमें प्रवेश कर रहे हैं। विषयों में इंद्रियां घुस रही हैं और इंद्रियों में विषय घुस रहे हैं, इनको अलग कर भी नहीं पा रहे हैं। निरंतर वो हमारे चित्त में प्रवेश कर रहे हैं और चित्त उनमें प्रवेश कर रहा है। तो इनको, चित्त को, मन को इन विषयों से अलग करने का उपाय क्या है? हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय विकार मिटाओ कहते हैं, और ये विषय विकार को चाहे कितना भी 100 सैकड़ों बार हम लोग प्रार्थना कर रहे हो, भगवान सुनते भी हैं, लेकिन विषय विकार हटते ही नहीं। अंतर में विकृतियां हैं और विषय भी छाए हुए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस, दुनिया के इन चीज़ों को चाहने के लिए व्यक्ति परेशान है। एक और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये विषय हमारे मिट जाएं, विषयों के प्रति आसक्ति हट जाए, हमारे चित्त का विकार ना हो, हमको क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य न घेरने पावे। हे प्रभु, हमको शांति चाहिए। रोज रोज प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इन प्रार्थनाओं का हम पर कोई असर ही दिखाई नहीं दे रहा है निरंतर। इसलिए सबसे बड़ा जटिल प्रश्न है कि विषय विकार से निवृत्ति कैसे हो। तो ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी के निवृत्ति प्रधान मार्ग पर चलने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन लोगों ने देखा कि चलो भैया हमसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो चलो पापा से पूछे, पिताजी से पूछे, क्योंकि गुरु हैं और पिता हैं, तो हमारे प्रश्नों का समाधान वो करेंगे। तो ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी ये जो चित्त है विषयों में फंसा रहता है और विषय चित्त के अंदर घुसे पड़े हुए हैं, इनको हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। आप तो हमारे जन्मदाता हैं, आप संसार चलाते भी बनाते भी, आप कृपा करके ये बताइए, ये चित्त को विषय विकृति से कैसे बचाया जाए, चित्त में खराबी ना हो, विषयों से हम बचे रहें, इसके लिए क्या किया जाए। ब्रह्मा जी काफी समय तक विचार करते रहे, लेकिन उत्तर नहीं दे सके। शुभदेव जी कहते हैं कि जिनका चित्त स्वयं संसार के नाना प्रकार के रजोगुण सृष्टि कर्म में रचा बचा है, गुणों में जिसका चित्त फंसा पड़ा हुआ है, वो कैसे किसी को चित्त को विषयों से अलग होने का उपाय बताएगा। अतः ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके, तो उन्होंने उसी वक्त वही चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान को याद किया कि प्रभु, आपने बताया था ये 4 श्लोकों का चिंतन करते रहना और इनके माध्यम से हमें याद करना, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस समय पर जबकि हम अपने पुत्रों की समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान हम कर नहीं पा रहे हैं, आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए ताकि मेरे पुत्रों को हम इनकी समस्या का समाधान के लिए यथोचित उत्तर दे सकें। तो उसी समय पर भगवान ने उन 4 कुमार, ब्रह्मा जी और अन्य जो लोग थे ऋषिली, उनके सामने एक सुंदर हंस का रूप प्रकट किया। हंस के रूप में विशाल हंस सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लग गया। तो सबका ध्यान उस हंस की ओर गया। देखने लगे कि इतना बड़ा हंस कभी देखने को मिला नहीं। ब्रह्मा जी भी बोले कि मैं भी हंस में सवार होता हूँ, लेकिन इतना बड़ा हंस पहली बार देख रहे हैं, ये कौन है, कैसे है। सनकादि भी जिज्ञासा करने लगे कि ये कौन हो सकते हैं। जब नहीं पता लग रहा था तो उन सब ने मिलकर के उन्हीं से पूछा, कस्तम, आप कौन हैं। तो हंस के रूप में प्रकट हुए भगवान ने उत्तर लोगों की भांति, साधारण लोगों की भांति उत्तर दिया। जैसे यहाँ से हम किसी को फ़ोन करें और फ़ोन करते समय जिसको फ़ोन करना चाहते थे उसका नंबर लिखा पहले, लेकिन नंबर में एक नंबर गड़बड़ा गया, कोई दूसरा अंक लिख गया,
5 की जगह में 7 कुछ लिख गया। अब वो जिसका अंक है वो जा करके उसको लगा फोन। जब अचानक हेलो बोला तो हमको लगा कि ये नंबर, ये आवाज़ तो उनकी नहीं लग रही जिसको हमने लगाया। तो उसने पूछा या हमने पूछा संदेह निवृत्ति के लिए, कौन बोल रहे हैं? तो जिसने फ़ोन रिसीव किया है वो कहता है कि आपने फ़ोन किसको लगाया है। अब इधर से भी प्रश्न है कि आप कौन बोल रहे हैं, और उधर से पूछ रहे हैं कि आपने किसको लगाया है। और कौन उत्तर दे। और उनकी दृष्टि से मैं अपना पहले परिचय दूँ और हमारी दृष्टि से पहले परिचय वो दें। तो वैसे ही सनकादि और ब्रह्मा जी ने सामने उपस्थित हुए हंस से पूछा, कस्तव कौन है आप? तो हंस ने पूछा, आप किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं आप? तो बोले कि किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। तो बोले कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। आप किसको पूछना चाहते हैं? मैंने आपसे पूछ रहे हैं, मैंने आपका अर्थ क्या है? क्या इस शरीर को आप कह करके पुकार रहे हो, या इस शरीर में रहने वाला जो तत्व है जिसके कारण शरीर बना हुआ है, बचा हुआ है, उससे पूछ रहे हैं कि आप कौन है? ब्रह्मा जी ने ये पूछा कि हम तो आपके प्रति प्रश्न को समझ नहीं पा रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। तो बोले वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मतलब क्या? इस शरीर को आप कह रहे हो कि इस शरीर में रहने वाले जो नित्य तत्व है उसको आप कह करके कौन जवाब देगा, बताइए? ये शरीर जवाब दे कि वो इस शरीर में रहने वाले से जवाब चाहते हैं? अब ब्रह्मा जी भी बुद्धि चकराई उनकी, उन्होंने कहा कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर भी विकल्प शक से कहा कि अच्छा ठीक है, आप जो ये दिखाई दे रहे हैं इस रूप में, इस शरीर से ही प्रश्न कर रहा हूं। तो हंस भगवान ने कहा कि तुम तो बताओ, तुम्हारा ये शरीर को जानते हो कि नहीं जानते तुम्हारे? बोले हम तो जानते हैं। बोले क्या जानते हो? बोले क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 चीजों से निर्मित ये शरीर है। तो हंस ने कहा कि जब जान रहे हो तो फिर पूछते क्यों हो? ये तो जान ही रहे हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का ये शरीर सब तो जड़ चीज है। तो ये जड़ का परिचय तुमको है, उसके विषय में जिज्ञासा तुम्हारी जो है कि आप कौन हैं, ये तो जिज्ञासा ही बेकार है, प्रश्न ही तुम्हारा फेल है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, इससे न पूछ करके इसको संभालने वाला जो चेतन तत्व है उसको हम पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो उस हंस भगवान ने कहा कि बताओ, जिस चेतन को तुम पूछ रहे हो वो एक है कि अनेक है? बोले हमने तो सुना है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, है तो तत्व एक, लेकिन समझने वालों ने उसको अनेक रूप से समझाया, अनेक प्रकार से कथन किया है, लेकिन एक है। तब हंस भगवान ने कहा जब एक ही है तो बताइए पूछने वाला कौन है और उत्तर देने वाला कौन है? इस स्थिति में तो पूछने वाला भी वही एक है और उत्तर देने वाला भी वही है। जब उत्तर देने वाला वही और पूछने वाला भी वही, तो फिर प्रश्नोत्तर कैसे बनेगा? प्रश्न और उत्तर तो दो में हो सकता है, कोई पूछे वो अलग हो और उत्तर देने वाला अलग हो, तभी बन सकता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के दोनों प्रश्न खारिज। बुद्धि के देवता कहलाते ब्रह्मा जी, आप कौन हैं, इसके प्रश्न के शरीर से भी पूछना बेकार है, और शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व है उसको भी नहीं पूछ सकते। शरीर 5 तत्वों को बना हुआ विदित ही है और जानकारी है, जिसकी जानकारी है उसके विषय में जिज्ञासा बेकार है। और जो तत्व एक है उसमें कौन बोलने वाला, कौन जिज्ञासा करने वाला, कौन उत्तर देने वाला, एक ही। इस प्रकार से वो उनके प्रश्नों का उत्तर जब कार्य हुआ, तब फिर अंत में व्यावहारिक धरातल पे, ये तो आध्यात्मिक अद्वैत की दृष्टि से उत्तर हुआ, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से उत्तर क्या हो सकता है, उसको ये प्रश्न जब रखा कि हमारा ये प्रश्न है हमारे पुत्रों का कि विषयों में मन घुसा पड़ा हुआ है और विषय मन के अंदर घुसे पड़े हुए हैं, इनको अलग कैसे किया जाए?
तो हंस भगवान ने कहा, पहली बात बताओ कि तुम चित्त हो कि विषय हो। तो फिर सनकादि और ब्रह्मा जी इन्होंने कहा कि चित्त और मन चाहे विषय, ये सारे के सारे जड़ चीजें हैं, जड़ चीजें हैं, अतः ये प्रकृति के अंश हैं और मैं अपराकृत हूँ, प्रकृति से अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ, चेतन हूँ, वो जड़ है। तो फिर हंस भगवान ने कहा, फिर लड़ाई किस बात की? जब आप चेतन हैं और जड़ है मन और विषय है जड़, तो विषय भी जड़, प्रकृति भाग और मन भी जड़ है, तो जड़ आपस में अगर टकरा रहे तो आपका क्या बिगड़ रहा है? अगर पाकिस्तान किसी दूसरे देश के साथ खेल रहा है जो हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान भी दुश्मन है, तो बताइए, पाकिस्तान भी दुश्मन और दूसरा देश जो खेल रहा है उसके साथ वो भी हमारा दुश्मन है, तो हम किसकी जीत चाहेंगे, किसके हार चाहेंगे? किसके प्रति आग्रह होगा हमारा? कोई भी हारे कोई भी जीते, हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके साथ में हमारा किसी के साथ लगाव नहीं, दोनों के दोनों दुश्मन हैं। उसी प्रकार से जो दो देश आपस में खेल रहे हैं और दोनों के दोनों हमारे मित्र हैं, तो फिर यहाँ भी हमको किसकी जीत हो किसकी हार हो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। भाई खेलने वाले अच्छे खेले, उसने अच्छा खेला, उसने अच्छा खेला, उसने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, इतना ही हम थोड़ा विश्लेषण कर सकेंगे, लेकिन जीत और हार के प्रति हमारा कोई आग्रह नहीं होगा। हमारा आग्रह वहाँ होता है जहाँ पर हम उसको चाहते हैं, जो हमारा प्रिय है उसको चाहते हैं, और उस प्रिय को अगर कोई थोड़ा बहुत धक्का पहुँचता है तो फिर हमको निराशा हाथ लगती है, गुस्सा भी आता है हमको। तो विषयों में फंसा जो मन है और मन में घुसे जो विषय हैं, ये इस चीज को सांख्य शास्त्र का जो ज्ञाता है वो समझ जाता है कि मन भी हम नहीं हैं और विकार भी, विषय भी हम नहीं हैं। तो फिर विषयों में मन घुसा हुआ हो और विषयों में अगर मन घुसा हुआ हो और मन में विषय घुसे पड़े हुए, इसमें हमारे नुकसान क्या है? अतः गीता का जो यह अर्थ है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति के अंश ही आपस में प्रकृति में टकरा रहे हैं, हमारा इनमें कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अतः जो सांख्य योगी होता है वो किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करता हुआ भी, गुस्सा करता हुआ भी, रोता हुआ भी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लोक दृष्टि से उसको लगता, दुनिया वालों को लगता है कि इनको गुस्सा कर रहे, महात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन महात्मा के अंदर में वो केवल खेल की दृष्टि से सामने ये बातें होती हैं। इसलिए वो समझौता उनके अंदर जब आता है तो वो अंदर के जो गुस्सा है वो गुस्सा केवल नाटक बन करके रहता है। नाटक में जैसे कोई रावण बना, कोई राम बना और आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में टकराहट हो रही है, लेकिन अंदर वाला जानता है कि मैं रावण नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, ये तो केवल मैं रंगमंच में खेल रहा हूँ। उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, इसमें यदि कोई व्यक्ति ध्रुव और प्रहलाद की भांति पहले समझदारी को प्राप्त कर लेता है तो वो केवल रंगमंच में खेलने वाले अभिनयकर्ता की भांति फिर अभिनय निभाता है, उसका संसार के किसी भी विकृति से कोई असर नहीं पड़ता। ये छूटने का तरीका है। और ये क्रोध की उत्पत्ति के मूल जड़ में है कामना, आग्रह। कोई भी चीज के प्रति अगर कामना है और वो कामना ऐसी हो कि पूरी होनी ही चाहिए, तब ऐसी स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति, कामना की पूर्ति नहीं होने पर हमारे चित्त में भयंकर या तो अवसाद जन्म लेगा, विषाद जन्म लेगा, या तो फिर क्रोध का जन्म होगा। इस प्रकार से ये गीता में है और समय पूरा हो गया और इन चर्चाओं को यहीं रखते हैं। विषय थोड़ा जटिल है क्योंकि दार्शनिक विषय था, और लेकिन चिंतन करने पर हमारी औषधि है। पूज्य श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।